क्या बीजेपी के पश्चिम बंगाल जीतने का असर चाइना के अंदर दिख रहा है या फिर अग्नि 6 के डर से चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया है और वो भी भारत के बॉर्डर के पास? क्या भारत अब चाइना को टेंशन दे रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश और चाइना, जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का असर इन दो देशों पर तो खूब पड़ा है। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना। इससे पहले भारतीय राजदूत के साथ इनकी मुलाकात हुई। अब चाइना ये जा रहे हैं जहां माना जा रहा है कि इकोनॉमी को लेकर बातचीत होगी और सबसे बड़ी चीज ये है कि तीस्ता जल समझौता, इसको लेकर एक टेंशन है। बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन और भारत में लंबे समय से रस्साकसी है। शेख हसीना ने पीएम रहते हुए कहा था कि चीन के बजाय भारत तीस्ता नदी के बांग्लादेशी हिस्से के संरक्षण और विकास के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले तो बेहतर होगा। वहीं यूनुस ने इस जगह पे ये कहा था कि नहीं, ये प्रोजेक्ट चाइना को जाना चाहिए। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस ने जोर शोर से कोशिश की थी कि तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को शामिल किया जाए। अब तीस्ता है कहाँ? ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन जोन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब में है। ऐसे में ये भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ाता है। अब बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट का चिकन नेक के पास होने की वजह से इस पतली पट्टी के नजदीक कोई भी हलचल भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता की बात है। ऐसे में तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन के शामिल होने से भारत की चिंताएं हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हाल ही में लालमोनीरहाट बेस में तैयारी चल रही है कि किस तरीके से रडार को स्थापित किया जा सके। तो बांग्लादेश भारत के लिए बेहद खास है और बांग्लादेश में हो रहा परिवर्तन भी बेहद खास है। लेकिन अभी भारत ने दो काम किया है। पहला तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में एक नोटम जारी किया है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़े रेंज के लिए नोटम जारी किया। इस नोटम से बंगाल की खाड़ी में लगभग 3550 किलोमीटर कॉरिडोर पर अलर्ट जारी है। मतलब नोटिस के समय ये सीमा खतरनाक जोन घोषित रहेगा। नोटम पहलगाम आतंकी हमले के बरसी के तुरंत बाद से ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बीच में जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में ये चेतावनी दी गई है कि 25 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक का ये जोन खतरनाक है। 2025 में 6 और 7 मई की दरमियानी रात में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। पर यहाँ पर किसका परीक्षण हो रहा है? ऐसा लगता है कि ये नोटम अग्नि मिसाइल के परीक्षण के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसके परीक्षण के लिए चुना गया समय। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद इस तरह के परीक्षण को अपने आप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैसेज माना जाता है। अग्नि मिसाइल जो 2 स्टेज वाली मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। 1000 केजी तक का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। अग्नि 4 की मारक रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर भारत इसका परीक्षण कर रहा है तो इस परीक्षण के बाद भारत के हाथ में एक और बड़ी शक्ति जो पहले से बन चुकी है, उसका परीक्षण होकर रिजल्ट निकल आएगा। पर क्या मामला इतना ही आसान है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है और भारत ने बंगाल की खाड़ी में ये नोटम जारी किया है, इस बीच में एक ट्रेन है जो बड़ी तेजी से चली है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिसमें इस ट्रेन को भी दिखाया जा रहा है। और इस ट्रेन को लेकर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि चीन ने HQ-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत की सीमा से सटे तिब्बत में तैनात किया है। कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के साथ ही ये सिस्टम निचली ऑर्बिट में सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है। ये चीनी सोशल मीडिया का वीडियो है जिसमें HQ-29 लॉन्चरों और इंटरसेप्टर मिसाइलों को ट्रेन से ले जाते दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि बीजिंग का ये नया हथियार चीनी रणनीतिक बलों के द्वारा ऑपरेशनल स्थिति में पहुंच चुका है। HQ-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2025 में बीजिंग में हुए एक मिलिट्री परेड के दौरान दुनिया के सामने दिखलाया गया था। कहा जाता है कि इसे उसी साल के शुरुआत में सेना में शामिल भी कर लिया गया। इस सिस्टम को बनाने का काम 2000
की दशक में शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो में कम से कम 8 HQ-29 लॉन्चर को 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ जाते हुए देखा जा रहा है। नए फुटेज से पता चलता है कि चीन के पास शायद 2 और HQ-29 बैटरियां मौजूद हों। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि परेड के दौरान जो लॉन्चर दिखाए गए थे और वीडियो में दिखने वाले लॉन्चरों में अलग अलग तरह के पैटर्न बने हुए हैं। इससे संभावना बनती है कि देखे गए सिस्टम दूसरी बैटरी के हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। HQ-29 सिस्टम के बारे में बहुत कम जानकारी है। कहा जाता है इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। चीनी HQ-29 डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन ऊंचाई 800 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी क्षमता 150 से 600 किलोमीटर बताई जाती है। मिसाइल की स्पीड मैक 6 से मैक 10 हो सकती है, जो लगभग 7350 से 12250 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा किया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों और पृथ्वी के निचली ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को समाप्त कर सकता है। अगर चीनी HQ-29 के बारे में बताई गई ये सारी विशेषता सही साबित होती है तो ये रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ देगा। रूसी सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि रूस का सिस्टम प्रमाणित है और देखने को मिला है अच्छा काम करता है। चाइना के डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान में तो देखा जा चुका है और चाइना ने अभी तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें उसके खास हथियारों को देखा जाए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बात है जो इतनी धड़ाधड़ तिब्बत के पास तैयारियां चल रही हैं। क्या चाइना को कुछ डर लग रहा है? यहाँ कई बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि इस तरीके से एडवांस लेवल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मतलब ये हो गया कि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं भारत कुछ एक्शन न ले। पहली बात, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में पहले वाले हालात नहीं रह गए। अब नई सरकार नए तरीके से सोचेगी और केंद्र की सरकार जैसे सोचती है वो सभी को पता है। और दूसरी चीज, भारत अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और अग्नि की रेंज में चाइना के कई हिस्से आते हैं, इसलिए भी ये तैयारियां कर रहा है कि अपने बॉर्डर को सुरक्षित किया जाए। और तीसरी बड़ी बात, हो सकता है ताइवान को लेकर एक्शन के लिए आगे बढ़े चाइना, और ताइवान को लेकर जब आगे बढ़ेगा तो कोई सेकंड फ्रंट चाइना के लिए न खुले, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और चौथा और आखिरी कारण, बढ़ता हुआ भारत चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी अगर कोई बात होती है, किसी तरीके के जंग के हालात होते हैं, तो हो सकता है चाइना फिर पाकिस्तान का सपोर्ट करे और तब भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि भारत ने कई सारी तैयारियां पहले भी करके रखी हुई हैं, पर कहते हैं कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।